हुए हैं। और जब फिर उसकी चीखों की आवाज़ एक मेल टीचर ने सुनी है और फिर उसका एक लड़की ने उसको देखा भी था वहाँ पे। वक्त सबसे बड़ा आईना है, बहुत से लोगों के चेहरों के पीछे छुपी मुनाफकत को अयां कर देता है। फॉर्म 47 की पैदावार टिकटॉकर नानी 420 और वजीर आला की तर्जुमान जो खुद भी मखसूस नशिस्तों की पैदावार है, कल तक फरमा रही थी कि पंजाब में ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं, ये सब फेक न्यूज़ हैं। अभी तक हमें किसी किस्म के कोई शवाहिद नहीं मिले। ये जो पूरे पंजाब में तुलबा एहतजाज कर रहे हैं, ये इंतशारी टोला है। और आज इसी हुकूमत ने 7 रुकनी कमेटी बनाकर 48 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब कॉलेज में तालबा से ज्यादती को लीगी खवातीन ने झूठ करार दे दिया। सोशल मीडिया पर फेक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हिना परवेज भट्ट का सूबाई असम्बली में बयान। मुबैना ज्यादती केस में आधा पाकिस्तान गलत तशरीह कर रहा है, उस्मा बुखारी का भी बयान। उधर मोहसिन नकवी की रिश्तेदार सहरबानों ने बंदे इधर उधर खड़े करके ये बयान दिलवा दिया कि हॉस्पिटल में जो लड़की दाखिल है वो घर में गिरी थी और उसके पाँव में मोच आई और रीढ़ की हड्डी पर चोट लगी, इसलिए वो ICU में दाखिल है। पता नहीं इन्हें इतने सस्ते स्क्रिप्ट कौन लिख कर देता है। इस पूरे वाक़े में पंजाब पुलिस इस वक्त मुहाफिजों से ज्यादा गुंडों का किरदार अदा कर रही है। क्या पुलिस के लिए इस वाक़े के शवाहिद इकट्ठे करना कोई मुश्किल काम है? लेकिन इन लोगों ने करने नहीं, ऊपर से जो ऑर्डर्स हैं। सिंपल और सीधी बात यह है कि बेसमेंट की उस वक्त की CC फुटेज निकाली जाए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इन लोगों ने इस केस को सॉल्व करना नहीं है, इसीलिए इसे इतना उलझाया जा रहा है। इनका मकसद ही यही है कि केस इतना उलझा दिया जाए कि सच और झूठ की पहचान ही खत्म हो जाए। मट्टी पाव प्रोग्राम चल रहा है। पुलिस इस वक्त इस केस को सॉल्व करने का सोच भी नहीं रही। अगर आज PTI की हुकूमत होती तो पूरा कॉलेज स्टाफ विद प्रिंसिपल और मालकान के साथ हवालात में बंद होते और CCTV फुटेज से मुलजिमान तक रसाई हो चुकी होती और इन्हें इबरत का निशान बना दिया जाता। लेकिन यहाँ मसलियत है, रेपुटेशन का सवाल है और इस इदारे का सरबरा इनका कारोबारी शराकतदार भी है और कहीं ना कहीं से ये लोग मरियम नवाज और मोहसिन नकवी के रिश्तेदार भी निकलते हैं। तो आप खुद सोचें, ऐसे हालात में मरियम नवाज साहिबा क्यों चाहेंगी कि ये मामला हल हो और इंसाफ की तलवार इनकी गर्दन तक पहुंच जाए। पंजाब कॉलेज में पेश आने वाले वाक़े की तालिबा ने तस्दीक कर दी है और मुकम्मल कहानी बयान कर दी है। इस वाक़े को एक टीचर और तालिबा ने देखा भी और गार्ड के साथ साथ ड्राइवर भी इसमें मुलव्वस है। मोहतरमा वजीर साहिबा 2 दिन से मीडिया पर भाषण दे रही हैं कि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं। ऐसे फेल को जबरन दबाने पर हमारी अशराफिया को शर्म आनी चाहिए। कल सिर्फ पंजाब कॉलेज के तालिबात ने लाहौर में प्रोटेस्ट किया था। आज ये प्रोटेस्ट पंजाब के 8 मुख्तलिफ शहरों तक फैल चुका है, जिसमें पंजाब कॉलेज के अलावा दूसरे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्मों ने भी शिरकत की और पुलिस और पंजाब हुकूमत को टफ टाइम दिए रखा। इनकलाब खून से आता है और हमारी यूथ ने साबित किया है कि इनकलाबी हैं हम, गुलाम नहीं, जो आप कहेंगे वही करेंगे। स्टूडेंट्स का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना है, हम बांग्लादेश वाला हलाल करके दिखाएंगे। ये गम व गुस्सा सिर्फ इसलिए नहीं है कि कॉलेज में बच्ची के साथ फेल हुआ, बल्कि इसको छुपाने की कोशिश में जो तुलबा और तलबात के साथ सलूक रवा रखा गया, ये इसका रद्द अमल है। और इन सब का एक ही नारा है, वी वांट जस्टिस। फ़कत ये तुलबा ही नहीं, पूरी कौम इंसाफ चाहती है। क्या लगता है अपने खून से तहरीर में रंग भरने वाले क्या सिर्फ शुगल मेले के लिए यहाँ आ रहे हैं? हरगिज़ नहीं, ये वो नस्ल है जो रियासत में नाइंसाफियों से उकता चुकी है और मुसलसल अवाम की तौहीन पर हुक्मरान अशराफिया से नफरत करने पर मजबूर है। ये नफरत दिन ब दिन बढ़ेगी अगर इसका तदारुक न किया गया। लाहौर में एहतजाज का दायरा बढ़ने लगा, तालिबात की बड़ी तादाद भी सड़कों पर मौजूद। ISF लाहौर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के ओहदेदारान पंजाब कॉलेज में बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती के खिलाफ एहतजाज को लीड करते हुए प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स को ये SP साहब दिखा रहे हैं कि गार्ड को पकड़ लिया गया है। पंजाब कॉलेज में होने वाले शर्मनाक वाक़े के खिलाफ गुजरात के तुलबा का भी एहतजाज जारी है। तुलबा की बड़ी तादाद एहतजाज कर रही है। तुलबा की जानिब से यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब गुजरात कैंपस के शीशे भी तोड़ दिए गए। एहतजाज के दौरान पुलिस ने तुलबा को पकड़ने के लिए पुलिस की गाड़ी से तुलबा के मोटरसाइकिल को यूनाइटेड फ्लोर मिल GT रोड पर हिट किया, जिससे सवार तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गया और तालिब इल्म की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आफरीन है हमारी नौजवान नस्ल पर जो अपनी 16 साला साथी के ज्यादती का निशाना बनने पर भेड़ बकरियों की तरह खामोश रहने के बजाय उठ खड़े हुए हैं। ये इशू सिर्फ तुलबा का नहीं है, हर पाकिस्तानी को ऐसे एहतजाज में शरीक होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे तालीमी इदारे महफूज नहीं तो हम अपने बच्चों को पढ़ने कहाँ भेजेंगे।
आज किसी की बेटी है तो कल को ये सब हमारी बेटियों और बहनों के साथ भी हो सकता है। कामों की पंजाब कॉलेज के तुलबा ने भी रोड ब्लॉक कर दिए हैं। तालबा से ज्यादती का मामला पंजाब हुकूमत के गले पड़ने वाला है। क्या पाकिस्तानी मीडिया पंजाब कॉलेज वाक़े के खिलाफ होने वाले ये तमाम एहतजाज दिखा रहा है या नहीं? इसी से ही आप इस अशराफे की मुनाफकत का अंदाजा लगा सकते हैं। गुजरांवाला में पुलिस पंजाब कॉलेज के तुलबा की गिरफ्तारियां कर रही है। गुजरांवाला कामों की में तुलबा रोड पर निकल आए, जीटी रोड बंद कर दिया। पंजाब कॉलेज में बच्ची से ज्यादती का मामला मरियम नवाज और इसकी नाअहल हुकूमत के गले पड़ने वाला है। लाहौर में तुलबा का समंदर एहतजाज करते हुए कैनाल रोड से असम्बली की तरफ चला गया। मेरे खून से लिख दो आज़ादी, तुलबा का पंजाब असम्बली के बाहर बड़ी तादाद में एहतजाज। इन तुलबा को मीडिया कवरेज नहीं देता, इसलिए इन्हें सपोर्ट करें। सियालकोट में पंजाब कॉलेज के बच्चों ने एहतजाज किया। 5 बच्चों को पुलिस ने 10 मिनट के लिए लॉकअप में बंद कर दिया, फिर कमरे में लाकर बिठाया और अपनी मजबूरी बताई कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए करना पड़ता है। पंजाब कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे मिडिल क्लास फैमिलीज में से हैं, तो इनके लिए पुलिस को 5000 देना कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी नज़र में घर से निकलने वाले बच्चे यकीनन शाबाश के मुस्तहिक हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। इन बच्चों में हमदर्दी है अपनी एक ऐसी क्लास फेलो के लिए जिसको वो जानते भी नहीं। यही बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, और जब ये बच्चे अमली ज़िंदगी में कदम रखेंगे तो यकीनन इनके शऊर का लेवल ही कुछ और होगा। इसके अलावा पंजाब कॉलेज में गर्ल्स कैंपस के बाहर पुलिस की गाड़ियां अभी भी मौजूद हैं। ताहम तालबात बड़ी तादाद में वहां पहुंची, लेकिन पुलिस ने समझा बुझाकर इनको वापस भेज दिया और वहां इनको इकट्ठा ही नहीं होने दिया गया। इन बच्चियों को लाने वाले इनके वालिदैन और भारी यकीनन सलूट के मुस्तहिक हैं। इन तालिब इल्मों का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि पंजाब कॉलेज की प्रिंसिपल, स्टाफ और इंतजामिया के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, जिन्होंने न सिर्फ एक घिनौने जुर्म को छुपाने में मदद की, बल्कि तुलबा को भी एहतजाज करने पर कॉलेज से निकालने की धमकियां दी थी। आसफा भुट्टो को ड्रोन कैमरा लगा था तो 6 पुलिस अफसरान मुअत्तल हुए और इसकी तहकीकात ISI ने की थी। पंजाब कॉलेज में एक बच्ची से दिन दिहाड़े ज्यादती की गई। आज इस वाक़े को 5 दिन गुजर चुके हैं। जो इस बच्ची के हक में एहतजाज कर रहे हैं, उल्टा पुलिस इनको तशद्दुद का निशाना बना रही है। ASP शहरबानो ने तो इस वाक़े को यकसर मुस्तरद कर दिया और कहा कि सोशल मीडिया पर फेक खबरें फैलाई जा रही हैं और ये प्रोटेस्ट करने वाले झूठा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले आप मुतासरा अफराद, इनके हक में एहतजाज करने वाले मुतासरा फरीक की फैमिली सबको दबा लें, तमाम CCTV फुटेज सबूत मिटा दें। इसके बाद टिकटॉकर्स को लाकर वीडियोस बनाना शुरू कर दें। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम बेवकूफ़ और ये चंद लोग सियाने हैं बस। पंजाब कॉलेज के डायरेक्टर साहब का फरमाना है, ये एक हादसा था, हादसात होना कुदरती अमल है। खुदा करे तेरी बहन बेटी के साथ भी ऐसा हादसाती अमल हो। इस चवल बंदे को इतना नहीं पता कि हादसात और क्राइम में फ़र्क क्या होता है। आहिस्ता आहिस्ता सारे चश्मदीद गवाह सामने आएंगे और असल मुजरिम भी, क्योंकि सच छुपाया नहीं जा सकता। पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस जितनी ज्यादा दबाने की कोशिश करेगी, अपना मकरूह चेहरा आवाम को दिखाएगी और बिल आखिर ये नफरत में बदलेगा। अभी भी वक्त है, असल मुजरिम सामने लाएं, नहीं तो हम समझेंगे कि असल मुजरिम आप सब हैं। कल ही बता दिया था, जिस तरह पुलिस और पंजाब हुकूमत पंजाब कॉलेज माफियाज को बचाने के लिए सरगर्म हुई है, इसके रद्द अमल में ये एहतजाज पूरे मुल्क में फैल सकता है।